Hello students, in the last videos we have started with our new topic that is 4.3 लाइफ फायर मरीन इंश्योरेंस। मैंने आपको लाइफ इंश्योरेंस के मीनिंग एक्सप्लेन किया था और उसके ऑब्जेक्टिव्स बताए थे। आज हमारे पास टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। दो प्रिंसिपल आपके मेनली एप्लीकेबल है आपके लाइफ इंश्योरेंस में, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ एंड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। देखिए प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ में ये दोनों ही प्रिंसिपल मैं आपको लास्ट वीडियोज में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ कहता है कि दो पार्टीज हैं आपके पास, आपकी इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, और दोनों ही पार्टीज का एक ही रूल है कि आपकी दोनों ही पार्टीज एक दूसरे से कोई भी मटेरियल फैक्ट कंसील नहीं करेंगे, उनको सारी चीजें एक दूसरे को रिवील आउट करके चलनी है। इंश्योरेंस कंपनी जो पर्सन इंश्योरेंस खरीद रहा है उसके साथ, और जो पर्सन इंश्योरेंस खरीद रहा है उसको इंश्योरेंस कंपनी के साथ कोई भी ऐसा मटेरियल फैक्ट हाइड नहीं करना है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आपके डिस्टर्ब कर सकता है, चाहे कोई डिजीज है या इंश्योरेंस कंपनी के पार्ट पे कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट लाइफ इंश्योरेंस के केस में प्रेजेंट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। एंड मैंने आपको एग्जांपल ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ आपके पास डेटर ये आपको समझाया था कि एक आपके पास सपोज कीजिए मेरा कोई देनदार है जिससे मुझे पैसा लेना है, तो मैं उसकी भी लाइफ इंश्योरेंस खरीद सकती हूँ, जिसमें हमने पढ़ा था कि ओनरशिप कंपलसरी नहीं होती है। उस केस में तो हम डेटर्स के लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं क्योंकि हमारा वहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट लाई करता है, क्योंकि अगर वो जिएगा तो हमें हमारा पैसा रिटर्न करेगा, तो उसका भी हम लाइफ इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस लेते वक्त प्रेजेंट होना चाहिए हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट कि उसके डेटर के बेनिफिट से हमें बेनिफिट है, डेटर के डेथ से हमें लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फायर इंश्योरेंस। टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यू हैव टू जस्ट कंसिडर द मीनिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। टाइप्स मैं आपको नॉर्मली वैसे नेक्स्ट वीडियोस में कभी समझाऊंगी, अभी वो सिलेबस का पार्ट आपका नहीं है। फायर इंश्योरेंस की बात करते हैं, मीनिंग आपके पास वही है, एक्सचेंज ऑफ फिक्स प्रीमियम। इंश्योरेंस कंपनी आपके इंश्योर्ड पर्सन का रिस्क कवर करती है और आपके पास एट द टाइम ऑफ लॉस उसको वो आपके क्लेम पे करती है। नेचर की बात करें, सबसे पहला पॉइंट आता है रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। दो पार्टीज हैं, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, दोनों पार्टीज के बीच में आपके रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट टू पार्टीज, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड यानी कि इंश्योरेंस कंपनी और वो पर्सन जो फायर इंश्योरेंस कवर खरीद रहा है। नेक्स्ट है रीपेमेंट ऑफ सम अश्योर्ड इज नॉट नेसेसरी। आपके पास आपका इस केस में अगर लॉस नहीं हुआ है तो उस केस में आपके पास जो भी आपकी अश्योर्ड वैल्यू थी वो आपको पे नहीं की जाएगी। फायर इंश्योरेंस के केस में आपका रीपेमेंट जरूरी नहीं होता है। फोर्थ, पीरियड ऑफ इंश्योरेंस। आपके जब हम बात करते हैं इंश्योरेंस कवर के पीरियड की, तो फायर इंश्योरेंस के केस में आपका पीरियड ऑफ इंश्योरेंस जो है वो आपका मैक्सिमम 1 ईयर होता है और आपका जो प्रीमियम होता है वो लमसम में पे किया जाता है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सिंपली आपके पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब है कि आप कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, सिर्फ और सिर्फ आपका लॉस कवर किया जाएगा आपके फायर इंश्योरेंस के जरिए। सिक्स्थ, ओनली प्रोटेक्शन एलिमेंट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक सेफ्टी कवर प्रोवाइड किया जाता है, जो भी आपको फायर से लॉस हो रहे हैं उस केस में आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपके पास यहाँ नहीं होती है। इन्वेस्टमेंट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आपके पास आपके लाइफ इंश्योरेंस में ही यूज होती है। यूज ऑफ वर्ड इंश्योरेंस, आपने दो कंसेप्ट पढ़े हैं आपकी की पिछली वीडियोज में, इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस। जब हम बात करते हैं इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस की, तो आपके फायर और मरीन इंश्योरेंस में इंश्योरेंस वर्ड यूज किया जाता है, अश्योरेंस हमेशा लाइफ इंश्योरेंस के लिए यूज किया जाता है क्योंकि वहां पे आपको अश्योर किया जाता है जिंदगी के साथ भी और आपका जिंदगी के बाद भी। सरेंडर वैल्यू, अगर आपने बीच में ही मैच्योरिटी टाइम पीरियड होने से पहले ही आपने अपनी जो पॉलिसी है वो सरेंडर कर दी है, तो सरेंडर वैल्यू आपके पास यहाँ पे नील होती है, आपको इंश्योरेंस कंपनी कुछ पे नहीं करेगी अगर आप मैच्योरिटी से पहले अपना इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करते हैं तो। नाइन्थ, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, या आपके पास आपका कैरेक्टर यहाँ पे देखा जाता है। अगर आपके पास आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बेकार है, यानी कि बेकार इन द सेंस नेगेटिव साइड जा रहा है कि आप अपने पर्सनल गेन के लिए खुद की चीज़ों को आग लगा सकते हैं या आपका कैरेक्टर ठीक नहीं है, मलाइन कैरेक्टर का है, तो उस केस में आपको इंश्योरेंस कंपनी कुछ भी पे नहीं करेगी और आपके लिए सबसे बड़ी बात आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगी। तो एक पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि यहाँ पे आपका कैरेक्टर जो है वो सबसे पहले चेक किया जाता है और उस कैरेक्टर को जज करने के बाद ही आपके पास आपके साथ आपका फायर इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जाता है। तो टुडे दिस इज डन। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।